बताता है कि एक्सप्रेस वे चुनावी लाभ नहीं देता कतई। अब ये क्या टोटका है नहीं है, क्या है इसके पीछे, मैं नहीं जानता, लेकिन दो उदाहरण सामने हैं। ये आर्थिक प्रगति का तो वाहक है, राजनीतिक प्रगति नहीं देता। सिंह साहब देखिए अमिताभ जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि अगर देश का विकास करना है तो सड़कों से एक दूसरे को जोड़ दिया जाए और नदियों को जोड़ दिया जाए। और उस समय से आप देखे होंगे प्राय जो भी सरकारें आई उस पर अमल करती रही और भारतीय जनता पार्टी इस पे और तरीके से अमल कर रही है। हम बैलेंसिंग विकास कर रहे हैं। हम अगर पश्चिम का विकास कर रहे हैं तो पूरब का भी विकास कर रहे हैं। आप देखे होंगे मेरठ से रैपिड रेल कुछ ही महीने में चलने को तैयार हो जाएगी। लगभग 70% काम हो गया है। दिल्ली से आप मेरठ एक्सप्रेसवे देख लीजिए। आप आगे बढ़ेंगे तो गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीनें खरीद ली गई है, 80% जमीन अतिरिक्त कर ली गई है। बुंदेलखंड के विकास के लिए भी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है। कोरोना काल में भी बड़ी गति से काम चला, हम उसको भी पूरा कर लेंगे। बनारस की गंदगी को देख लीजिए, बनारस में किस तरह से साफ सफाई किया गया। और हम धर्म की नगरी है उत्तर प्रदेश, तो हम काशी और मथुरा अयोध्या का भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम चारों तरफ से विकास की ही बात कर रहे हैं। आप देखिए अभी कुछ दिन पहले 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। हम तो हर तरह के विकास की बात कर रहे हैं। हम जो शौचालय दे रहे हैं वो सबके लिए दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के सरकार में जो योजनाएं बनती थी वो जाति और धर्म पे केंद्रित थी, इसलिए विकास नहीं हो पाता था। पूर्वांचल इसलिए भी उपेक्षित था कि जो प्रधानमंत्री थे, जो मुख्यमंत्री थे, उनको प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी के अलावा दूसरा कुछ दिखता नहीं था। इसलिए दिल्ली के इर्द गिर्द जो चीजें थी प्राय उसका विकास हुआ। और जो 10-15 दशक से उत्तर प्रदेश में जो सरकारें आती रही उनको जाति और धर्म पे केंद्रित करके विकास करना था, इसलिए भी पूर्वांचल का विकास नहीं हुआ। हमारे आदरणीय प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे थे 70 साल रह के जहां 700 काम किया जाना चाहिए, आप 7 काम करेंगे तो इसको कार्य थोड़े ना माना जाएगा। 7 साल की सरकार में हमने 700 कार्य किए। हम पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, हम हमेशा समाज के लिए, दबे कुचलों के लिए, जनता के लिए। आप देखे होंगे लगभग 1.5 साल से ओंकारनाथ जी जो कुछ कहना चाह रहे प्रधानमंत्री हैं? अन्न योजना चल रही है जी, उसके माध्यम से हम मुफ्त में बिजली, मुफ्त में कनेक्शन, ये सबके लिए है। हम ये नहीं कहते हैं कि जो है देश के संसाधनों पर पे फला का अधिकार है और इनका नहीं है। तो जब इस तरह से आपकी नीति और नियति स्पष्ट रहेगी भारतीय जनता पार्टी की तरह, तब आपका विकास होगा। लेकिन अगर आपकी नीति और नियति स्पष्ट नहीं रहेगी और आप सिर्फ एक धर्म के लिए काम करेंगे, एक जाति के लिए काम करेंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की तरह विकास आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ओंकार जी क्या कह रहे थे आप? अग्निहोत्री साहब एक सवाल और भी पूछ रहे थे कि भाई इससे लाभ नहीं मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी लाभ की राजनीति नहीं करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते कि हम सरकार में रहे तब और सरकार में न ठीक है सिंह रहे साहब, ठीक है। जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है, राजनीतिक लाभ के लिए नहीं। हमने अपने ठीक है मित्र एजेंडे में ओंकारनाथ जी, 370 जो हमारा एजेंडा था जब हम सरकार में थे तब, और जब नहीं है तब, ठीक हमेशा से हो रहा। राम जन्मभूमि हमारा पहले दिन से रहा, हम उससे डर के हटे नहीं। मेरे भाई सुन लीजिए, कुछ पार्टी के लोग